नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच परीक्षा हॉल में निबंध लिखे जाने से पूर्व ध्यान में रखी जाने वाली बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि किस प्रकार से आप निबंध का चयन करें कि आपके द्वारा लिखा गया निबंध सबसे बेहतर से बेहतर हो सके और आप निबंध में बेहतर अंक प्राप्त कर सके। तो आइए जानते हैं, परीक्षा हॉल में जब हम निबंध लिखते हैं तो हम कौन कौन से ऐसी बातों का सबसे पहले ध्यान रखते हैं जो कि दिया जाना बेहद ज़रूरी है। साथियों, आज मैं जो भी चर्चा कर रही हूँ अपने द्वारा अपनाए गए जो प्रक्रिया थी उन्हीं का चर्चा करने वाली हूँ कि मैं किन किन बातों को ध्यान में रखी और निबंध लिखी और बेहतर अंक प्राप्त किए। तो साथियों, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके परीक्षा में किस प्रकार से निबंध पूछे गए हैं। जैसा कि मैं चर्चा कर रही हूँ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के संबंध में, और सेम पैटर्न ये लागू होता है पीसीएस मुख्य परीक्षा में भी और आईएएस की परीक्षा में भी। अतः आज की चर्चा तीनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, बल्कि उन तमाम परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है जो कि देश के प्रेस्टीजियस सर्विस में सुनिश्चित सफलता को दिलाते हैं। साथियों, आप ये ध्यान रखेंगे कि जो भी आप निबंध का चयन करते हैं लिखने के लिए, उस निबंध से संबंधित टॉपिक से संबंधित समस्त प्रकार के तथ्य आपके पास हो। दूसरी चीज़ ये ध्यान देने योग्य बात है कि उस निबंध से संबंधित जो तथ्य आपके पास है उसके विश्लेषण करने की क्षमता आपके पास हो। तीसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है वह यह है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं उनसे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। जब इन सारे तत्वों को आप देखते हैं कि हाँ ये मेरे पास है, ये सारी जानकारियाँ मेरे पास है, फिर आप देखेंगे कि उस निबंध से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं। जब इन सारे बिंदुओं पर आप अवलोकित हो जाए कि हाँ आपके पास संबंधित टॉपिक से रिलेटेड वे समस्त आयाम मौजूद हैं जिनको यदि आप परीक्षा हॉल में लिखेंगे तो अवश्य ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे। साथियों, कई बार देखा गया है कि हमारे युवा साथी उस निबंध का चयन नहीं करते हैं जिनके पास जो कि उनके पास पर्याप्त तथ्य भी होता है, विश्लेषण भी होता है, वे तमाम आयाम होते हैं जो कि उस निबंध में लिखा जाना आवश्यक है। वो बस इसलिए नहीं लिखते हैं यह सोच कर कि मैक्सिमम जो अभ्यर्थी हैं उस निबंध को लिखने वाले हैं परीक्षा हॉल में, जबकि वह उनकी गलतफहमी होती है। आप अपने निबंध का चयन इस आधार पर कदापि ना करें कि यह टॉपिक बहुत ही ईजी है। आप इस आधार पर अपने टॉपिक का चयन करिए कि आप किस निबंध में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यदि आप अपने प्रदर्शन के क्रम में अपने निबंध का चयन करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करेंगे ही करेंगे। मैं आपको फिर से बताती हूँ, आप कभी भी अपने निबंध का चयन इस आधार पर नहीं करेंगे कि बहुत सारे लोग उस निबंध को सेलेक्ट करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। इस स्थिति में क्या होता है साथियों कि जब आप किसी ऐसे टॉपिक का चयन कर लेते हैं यह सोचकर कि यदि आप उस टॉपिक का चयन करते हैं जिसे सभी लोग लिखने वाले हैं, तो आप जिस टॉपिक को लिखते हैं, जिसके संबंध में आपके पास पर्याप्त विषय सामग्री नहीं है, वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। और जब आप लिखने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं इसका आभास आपको हो भी जाता है। तो ये गलती आप कदापि नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि आपको वही निबंध लिखना है जिसके संबंध में आप सभी को पूरी जानकारी हो। अन्यथा साथियों, जैसा कि कहा गया है कि निबंध आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, न कि आपके तथ्यात्मक जानकारी की होती है। अतः आप सभी उसी निबंध का चयन करें जिसमें आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। साथियों, ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि आपके परीक्षा में 3 निबंध पूछे जाते हैं, तो तीनों निबंध लिखने से पूर्व आप ये चीज़ ज़रूर सोचेंगे कि किस निबंध की शुरुआत मैं किस प्रकार से करूँगा। मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि मेरे द्वारा जो 3 निबंध का सिलेक्शन किया गया था उसको 3 प्रकार से लिखा गया। पहला निबंध
स्लोगन के माध्यम से, दूसरा निबंध वर्तमान परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से, तीसरा नंबर क्वेश्चन मार्क के संदर्भ में। तो आप पहले ये तय कर ली कि जो आप 3 निबंध लिख रहे हैं तो उसमें पहले निबंध का जो चयन आप कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार से स्लोगन की शुरुआत करेंगे। जो दूसरा निबंध आप लिख रहे हैं तो वर्तमान परिप्रेक्ष्यों में कैसे आरंभ कर रहे हैं। तीसरा जो निबंध आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क के क्रम में कैसे आरंभ करेंगे। यानी आप पहले ही तय कर लीजिए किस निबंध को कैसे लिखना है। जब ये माइंड सेट आपका हो जाता है साथियों तो जैसे लगता है कि आपको बस एक कार्य करना है, लिखना है, बिल्डिंग तो लगभग तय हो जाता है। दूसरी चीज़ जो विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं वो है कि जब भी आप निबंध लिखना आरंभ करें उसके 5 मिनट पूर्व आप अपने निबंध से संबंधित एक खाका जरूर बनाएंगे। सबसे पहले ये कि पहले पैराग्राफ में आप उस निबंध से रिलेटेड उन तमाम पक्षों को प्रस्तावना के क्रम में लिखेंगे। अब प्रस्तावना अर्थात प्रथम पैराग्राफ की शुरुआत कभी भी साथियों निबंध की परिभाषा से कदापि ना करिएगा। आप सभी द्वारा, कई युवा साथियों द्वारा जो निबंध प्रोवाइड कराए जा रहे हैं नया पहल @gmail.com पर, उसमें बहुत से हमारे युवा साथी परिभाषा से आरंभ कर रहे हैं निबंध। जबकि मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि निबंध यदि आप लिखते हैं तो परिभाषा से आप निबंध कदापि शुरू नहीं करेंगे, बल्कि निबंध के ठोस विषय वस्तु से आरंभ करेंगे, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से करेंगे ताकि आप बेहतर दृष्टिकोण के साथ अपने निबंध के क्रमबद्धता को आगे बढ़ा सकें। ठीक, तो ये जो पहलू हैं इन सभी चीज़ को आपको अवश्य ही ध्यान में रखनी होगी। तो ये आप खाका बना लीजिए कि आपको ऐसे आरंभ करना है। दूसरा जो पैराग्राफ में आप निबंध से रिलेटेड जो भी आयाम लिखने हैं उसे लिखेंगे। तीसरा जो है भारत सरकार, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें लिखेंगे। चौथा जो पैराग्राफ है उसके जो भी समस्याएं हैं वो लिखेंगे। पांचवा है समस्या का निदान लिखेंगे। छठवां जो है वो आप निष्कर्ष लिखेंगे। इस प्रकार से साथियों आप लगभग 7 से 8 या 9 पैराग्राफ में अपने निबंध को कंप्लीट करेंगे। साथियों यह प्रयास बिल्कुल करिएगा, हर 7 और 8 लाइन में आपके जो पैराग्राफ हो वो चेंज हो जाए। ठीक है, और साथियों ये ध्यान ये भी रखिएगा कि आप ये कदापि ना सोचें कि यदि आप हेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे नहीं लिख रहे हैं तो आपका अंक अच्छा नहीं आएगा। आप इस दृष्टिकोण से अपनी परीक्षा की तैयारी करें कि आपका हर एक पैराग्राफ, हर एक लाइन, हर एक शब्द अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि इस अप्रोच के साथ आप अपने ऐसे राइटिंग को करते हैं देन फ्रेंड्स आप 100% बेस्ट राइटिंग आप करेंगे ही करेंगे। और साथियों कहा जाता है कि जहाँ चाहे वहाँ राह है। यदि आप अभी से निबंध लिखने का अभ्यास करते हैं तो अवश्य ही परीक्षा हॉल में बेहतर से बेहतर निबंध लिखेंगे। आप में से कई युवा साथियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि क्या मैं कई रंगों का प्रयोग कर सकता हूँ निबंध लिखने में। मैं आप सभी कहूँगी बिल्कुल नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी का हर एक लाइन महत्वपूर्ण है। अतः किसी अन्य रंग के प्रयोग के माध्यम से आप यह दर्शाना चाहते हैं कि आपके अन्य जो पैराग्राफ है, लाइन है, वो उतनी प्रासंगिक नहीं है जितना कि आपका कलरफुल है। तो ये बिल्कुल मैसेज एग्जामिनर के पास न जाने पाए कि आप जो हाईलाइटेड किए हैं बस वही आपका पैराग्राफ या लाइन महत्वपूर्ण है, बल्कि मैसेज ये होनी चाहिए कि आपका प्रत्येक लाइन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों मुझे यह भी अवगत कराना है कि आप सभी द्वारा, कई युवा द्वारा यह पूछा जा रहा है कि क्या एसी में मानचित्र का प्रयोग किया जा सकता है। साथियों सामान्य टॉपिक में मानचित्र का प्रयोग किया जाना उचित नहीं है। यदि आप भूगोल से संबंधित कोई टॉपिक उठा रहे हैं और आपको लगता है कि बिना मानचित्र के एक्सप्लेन किया जाना उचित नहीं है तो आप ऐसी भौगोलिक निबंध में मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। बावजूद मैं आप सभी को कहूँगी कि आप मानचित्र बनाने से थोड़ा परहेज करें, क्योंकि निबंध आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है जिसमें विश्लेषण देखा जाता है, संबंधित टॉपिक के तथ्य देखे जाते हैं कि आप तथ्यों को कैसे प्रेजेंट किए हैं। अतः आप सभी को यही मैं सलाह दूंगी कि मानचित्र पर फोकस विशेष न करें, बल्कि आप अपने विषय सामग्री पर ध्यान दें। साथियों आप सभी के बीच मेरे द्वारा ऑलरेडी वे 21 टॉपिक बताए जा चुके हैं जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों
आप सभी को फिर से अवगत कराना है कि वो जो 21 टॉपिक हैं वो ऐसे क्लासेस से रिलेटेड प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। आप अवश्य ही उस 21 टॉपिक से रिलेटेड निबंध को जरूर देखें। और उस निबंध की खासियत, उस टॉपिक की खासियत ये है कि आप प्रीवियस पेपर जो भी देखेंगे, आप यह आभास करेंगे कि उस 21 टॉपिक से बाहर कोई भी ऐसे नहीं पूछा गया है। आप हर उस भाग से एक एक निबंध बेहतर तरीके से लिख सकते हैं यदि आप इस 21 टॉपिक की तैयारी किए हैं। तो आप अवश्य ही साथियों उस 21 टॉपिक जो मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं उसकी तैयारी आप अभी से आरंभ कर दें, ताकि एग्ज़ाम तक आप सभी एक बेहतर ऐसे लिखने का जो क्रम है उसे आप जारी कर सकें। साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही बेहतर ऐसे राइटिंग का आर्ट डेवलप करेंगे और यह आर्ट आप अवश्य ही काइजिंग थ्योरी के माध्यम से प्राप्त करेंगे। काइजिंग थ्योरी फिर से मैं बताती हूँ क्या है कि छोटे छोटे प्रयास से आप बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप हर वीकेंड पर एक निबंध को लिखने का क्रम जारी रखते हैं तो निश्चित रूप से साथियों न सिर्फ आप उस 21 टॉपिक से रिलेटेड अपने निबंध की संपूर्ण तैयारी को प्रशस्त करेंगे, बल्कि आप बेहतर से बेहतर निबंध एग्ज़ाम हॉल में लिखेंगे और आप परीक्षा में सफल होंगे, बल्कि बेहतर रैंक भी प्राप्त करेंगे, जो कि आपके आगामी भविष्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी शुभकामना के साथ मैं पुनः आप सभी को संदेश देती हूँ कि आने वाला कल आप सभी का इंतज़ार कर रहा है। सफलता की सीढ़ियाँ आपको निहार रही हैं कि आप अब उन पर कदम बढ़ाएं, उन्हें प्राप्त करें, अपना विकास करें, समाज को भी आगे बढ़ाएं। नमस्कार।